दोस्तों, राजस्थान में धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा है और इस बार तो धमकी दी गई है श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को। और उन्हें पिछले एक हफ्ते में 2 बार धमकी दी गई है, वो भी पाकिस्तान से। श्री राजपूत करणी सेना ने इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान का झंडा जला दिया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन सुखदेव सिंह का कहना है कि हम इन गीदड़ धमकियों में डरने वाले नहीं हैं। दरअसल 2 बार जो धमकी दी है उसमें लगातार नॉन स्टॉप सुखदेव सिंह को गाली दी गई है, देश को गाली दी गई है, तमाम तरह के अपशब्द बोले गए हैं। साथ ही बोला गया है कि तुमको काट देंगे और काटने के बाद तुम्हारा पता नहीं मिलेगा। इसके बाद करणी सेना सड़कों पर उतरी और प्रोटेस्ट जारी किया। ये बड़ी बात है कि करणी सेना जो है इतना बड़ा संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान जैसे देश से 2 बार धमकी आना, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इस देश के खिलाफ पूरा देश वो खड़ा हुआ है। हालांकि एक फ़ोन कॉल उत्तर प्रदेश से भी गया था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ पर कुछ देशी लोग भी पाकिस्तान से मिले हुए हैं और उन्होंने भी धमकी दी है और इसके खिलाफ हमने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है और कोशिश करेंगे कि जो अंदर के मीर जाफ़र है, जो अंदर के जासूस है, उनको पकड़ा जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही देश में इस तरह के गतिविधि हो रही है। अगर अंदर के लोगों का सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ से वो लोग हमको धमकी देते। और हम इस पूरे मामले पर चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे जब तक मुख्य आरोपी जो है, जो इसके पीछे के जो वो चरित्र हैं, वो सामने पुलिस नहीं ले आती। साथ ही उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी पिछले 1 हफ्ते में मिली है, जाहिर सी बात है मुझे जान का खतरा है, तो सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये जो धमकियों का मामला है, पिछले दिन पहले ही 2 व्यापारियों को जो है धमकी मिली थी, उनके दुकान और घर की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन उनको जिस तरह से ईरान से धमकी मिली थी, तो इस व्यक्ति को, सुखदेव सिंह गोगाहेड़ी को, पाकिस्तान से धमकी मिली है। तो ये अपने आप में इंटरनेशनल जो रिलेशन है आतंकवादियों का, वो अपने आप में बिल्ड हो रहा है। वो साफ़ हो रहा है कि किस तरह से आतंकवादी जो है, कई इंटरनेशनल ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं जो भारत के अंदर जो बड़े लोग हैं, आम लोग हैं, उनको निशाना बनाना चाहती हैं। लेकिन मकसद वही है, दहशत फैलाना, अंदर अशांति फैलाना, 2 समुदायों के बीच दीवार पैदा करना। उदयपुर की घटना का जो मोटिव था वो यही था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना, एक दूसरे को लड़ाना। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब किसी देश में अशांति होती है, झगड़े होते हैं, 2 समुदाय आमने सामने होते हैं, तो बाहर के जो दुश्मनों को यहाँ पर कुछ असंतुष्ट लोगों में अपने स्लीपर सेल सेट करने में फ़ायदा मिलता है। तो ये मुद्दा होता है। साथ ही देश कमज़ोर भी होता है। लेकिन ये जो इनका एजेंडा है वो कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान तो आज़ादी के वक्त से अभी तक यही कोशिश कर रहा है कि कभी तो इंडिया कमज़ोर होगा, लेकिन सिर्फ कुत्तों के कोसने से घोड़ा कमज़ोर नहीं हुआ करता। घोड़ा रेस की तरह भागता ही रहता। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे बताना, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।